ये 26 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर संसद से। आईपीसी, सीआरपीसी समेत 3 आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले बिल को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। संसद की मंजूरी के बाद भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 औपनिवेशिक काल में बने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का मकसद दंड देना नहीं बल्कि न्याय दिलाना है। सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। और गृह मंत्री ने कहा कि नए कानून में राजद्रोह को देशद्रोह में बदला गया है। देश की अखंडता को तोड़ने का काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने कानून विदेशी शासक के गुलाम प्रजा पर राज करने के लिए बनाए गए थे, जबकि नए कानून में मानवता, उनके अधिकार और स्वतंत्रता को प्राथमिकता में रखा गया है। गृह मंत्री ने कहा कि पुराने कानून की प्राथमिकता में केवल ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था, जबकि नए कानून हमारी संविधान की भावना के अनुकूल हैं। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता से किए गए सभी वायदों को पूरा किया है। 2 बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया है, इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएंगे। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद, उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे। हमने दिया। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर राम लल्ला विराजमान होगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। और अब संसद से ही दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष ने संसद